हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छठे पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और सिक्स्थ पार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेंसस ऑफ बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, कुछ बचे हुए क्वेश्चन इसके अंदर हम देखेंगे। उसके साथ साथ बिहार का करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग देखेंगे, अलग अलग मंथ्स का कंपाइल्ड किया हुआ। तो आज हम इन तीनों थीम्स के 25 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एक्चुअली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज रैंक फर्स्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन। कौन सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जो कि शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, गन्ने के प्रोडक्शन में पहले रैंक पर है। ऑप्शंस आर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, कटिहार, किशनगंज या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्ट चंपारण। आइए हम लोग इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखें। सो 53.4% शेयर वेस्ट चंपारण रैंक्स फर्स्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार। और अभी तक टोटल 28 शुगर मिल बिहार के अंदर हैं, जिसके अंदर सिर्फ 9 जो है वो अभी ऑपरेट किए जा रहे हैं। द एरिया अंडर शुगर केन प्रोडक्शन इज 2.3 लाख हेक्टेयर्स एंड द स्टेट प्रोड्यूसेस अराउंड 129.95 लाख मेट्रिक टन शुगर केन। तो ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो आपको जानना है कि वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन बिहार के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट इन बिहार। बिहार में कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक क्लास में हमने रूरल और अर्बन एरियाज के हिसाब से देखा था, अब हम देख रहे हैं कंबाइंड ओवरऑल जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बनाना। तो आप देख सकते हैं कि जो बनाना है 19.80 लाख टन, मैंगो है 15.50, गुआवा इज 4.34। तो सबसे ज्यादा इज बनाना, ठीक है। तो बनाना इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला जो फल है बिहार में वो कौन सा है, बनाना। देन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिल्म, एक फिल्म बनाई थी उम्मीद, हैज वॉन अ नेशनल अवार्ड इन नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 विच इज बेस्ड ऑन। तो ये जो मूवी है बिहार का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिल्म के द्वारा जो बनाया गया मूवी है उम्मीद, ये एक्चुअली किसके ऊपर बेस्ड है, जिसे हाल ही में नेशनल फेस्टिवल में क्या किया गया, अवार्ड भी दिया गया है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल फार्मर्स बेस्ड ऑन न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, रेस्क्यूड सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रिहैबिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, फार्मर्स सुसाइड या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल फार्मर्स बेस्ड ऑन न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो आप देख सकते हैं कि किसके ऊपर है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल फार्मर्स। तो ट्राइबल फार्मर्स का जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है उसके ऊपर है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो इसके ऊपर जो ये बनाई गई थी उम्मीद, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन बिहार। इनमें से कौन सी वेराइटीज ऑफ सिल्क जो है वो बिहार में प्रोड्यूस की जाती है, मलबेरी, तसार, कास्टोर, मोगा या नन या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज, आपको अगर पता होगा कि हमारे यहाँ पे तीनों ये ऊपर की जो है वो सिल्क ऑलरेडी क्या है, वो वेराइटीज ऑफ सिल्क जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, सो द वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन बिहार आर मलबेरी, तसार एंड कास्टोर। For production and monitoring of 3 types of silk, there are 28 centers and units functioning under Directorate Handloom and Sericulture, which comes under Department of Industries. और मुगा सिल्क जो है वो असम में जनरली जो है वो प्रोडक्शन उसका मेजरली होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया कि 3 जो है वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बिहार रैंक इन लार्जेस्ट सरफेस रोड नेटवर्क इन इंडिया। सरफेस रोड नेटवर्क का रैंक पूछा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि सरफेस नेटवर्क में, कि सरफेस के तहत जो जमीन के सतह से जो रोड चल रही हैं उनका जो नेटवर्क है उसके अंदर बिहार का रैंक क्या है, 3rd, 5th, 15th, 10th या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10th रैंक है बिहार का सरफेस रोड नेटवर्क में। सो बिहार रैंक्स 10th इन लार्जेस्ट सरफेस रोड नेटवर्क इन इंडिया विथ 1.64 किलोमीटर ऑफ सरफेस रोड लेंथ एंड 8th लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ टोटल रोड लेंथ, ठीक है। तो अगर टोटल रोड लेंथ की बात करें तो उसमें जो बिहार का रैंक है दैट इज 8th लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ टोटल रोड लेंथ, ठीक है। कि रोड की जो लंबाई होती है, जो कि आपके शहर राज्य के अंदर कितनी लंबी रोड टोटल है, उसके अगर बात करेंगे हम लोग तो उसमें इंडिया का जो रैंक है बिहार का इंडिया में वो 8वां है, और सरफेस रोड की बात करेंगे तो उसमें 10वां है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन इंडिया बिहार रैंक्स एट। तो रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें अलग अलग स्टेट्स के अंदर कि किस स्टेट में रेलवे नेटवर्क किसका ज्यादा है, तो उसमें इंडियन रेलवेज के तहत बिहार का जो रैंक है वो कौन सा है, 8वां, 7वां, 9वां, 10वां या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9th, 9वां रैंक है। रेल नेटवर्क में अगर बात करें तो 9th लार्जेस्ट इन इंडिया हैविंग 3794 किलोमीटर रेल रूट एज ऑन मार्च 2020। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा तक का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एंड इट रजिस्टर्ड ओनली अ मिनिमल इंक्रीज ऑफ 14 किलोमीटर ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स। जबकि 15 साल में सिर्फ कितने किलोमीटर का एक्सपेंशन हुआ है, मात्र 414 किलोमीटर। बट और रैंकिंग क्या है, 9th है हमारा रैंक। Which state has secured first position in opening India post payment bank account? तो इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट, जो पेमेंट्स बैंक अकाउंट है वो जैसे पेटीएम का होता है, अलग अलग कोटक महिंद्रा का है, उसी तरह एयरटेल का है, उसी तरह आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस भी अपना पेमेंट्स बैंक लेकर है जिसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। और उसके तहत बिहार ने सबसे ज्यादा क्या किया है, इस अकाउंट्स को खुलवाया है। बिहार में सबसे ज्यादा पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खुले हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन 5 करोड़? मिशन 5 करोड़ जो अभी हाल ही में सुना गया था, उसका क्या मतलब है जो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसके क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1, टू लिफ्ट 5 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन बी, टू प्लांट 5 करोड़ सैपलिंग्स। ऑप्शन सी, टू गिव 5 करोड़ लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज लोन लिमिट टू 5 करोड़ फॉर MSMEs, या नन ऑफ द अबव or more than one of the above. The correct answer for this question is to plant 5 करोड़ saplings. तो 5 करोड़ पेड़ जो है वो लगाने की बात जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन 5 करोड़। और इसके अंदर 5 करोड़ सैपलिंग जो है 21-22 के टेन्योर में लगेंगे। एंड दिस स्कीम इज अंडर जल जीवन हरियाली मिशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट। जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार गवर्नमेंट का, उसके तहत 5 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का निर्णय लिया गया है जिसको मिशन 5 करोड़ नाम दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सतत जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना जो हमारा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड हेल्प टू सेक्सुअली असॉल्टेड पीपल, टू प्रोवाइड हेल्प टू एसिड विक्टिम्स, टू प्रोवाइड हेल्प टू सरेंडर्ड नक्सलाइट्स, टू प्रोवाइड हेल्प टू अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड हेल्प टू अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स। अभी आप एक्सप्लेनेशन देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हेल्प टू अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड ट्रेडिशनली इंगेज इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग ऑफ कंट्री लिकर, SC ST अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो इनके लिए जो है जो ट्रेडिशनली किस में इंगेज थे, लिकर वगैरह के सेल में, स्पेशली कहा वीकर सेक्शन और SC ST से, उनके लिए क्या है, सतत जीविकोपार्जन योजना। आपको ये ध्यान रखना है इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs जो है वो बिहार के अंदर कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4 या नन ऑफ द अबव? तो द करेक्ट आंसर है, आपने नाम सुना होगा कभी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसी तरह हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो टोटल सिर्फ 2 RRB हैं बिहार के अंदर, एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था 1 जनवरी 2019, ज़्यादा पुराना नहीं, बस 3 साल पहले, बाई अमलगमेटिंग 2 RRBs को मिलाकर, एक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है वो बनाया गया। तो अभी के टाइम पे बिहार में 2 RRB हैं, नॉर्थ एंड साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद सेंसस के ऊपर अगर आते हैं तो व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? बिहार का रैंक पॉपुलेशन वाइज कितना है इंडिया के अंदर? 2nd, 3rd, 4th, 5th या नन ऑफ द अबव? सो यू नो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं द करेक्ट आंसर कि कितना रैंक है, 3rd रैंक है बिहार का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो उसमें जो है वो किसका रैंक सबसे ज्यादा है? बिहार फर्स्ट पे है। और टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बिहार इज ऑन 3rd पोजीशन। सो रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज 3rd। और सबसे ज्यादा कहां पे है? यूपी में, और सबसे कम सिक्किम में। ठीक है, सो सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट कौन है? यूपी। बिहार रैंक इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार? बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्चुअली कितना है? 935, 968, 818, 918 या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 935। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें।
सो इट इज 935 विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज जो है उससे ज्यादा है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेशनल एवरेज कितना है 919, 919। द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। तो आप इसका मतलब भी समझ लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो का। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार। अब सेक्स रेशियो जो था उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने देखा था, ओवरऑल सेक्स रेशियो में अगर बात करें तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा है? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोपालगंज का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे हाईएस्ट है एंड इट इज 1021 एज पर 2011 सेंसस में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि अभी के रिपोर्ट में आया है कि 1090 हो गया है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ये 2011 का सेंसस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर सबसे अच्छा रेशियो जो है हेल्थ इंस्टीट्यूशन का किस डिस्ट्रिक्ट में है? ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है वो 12 बताया है। 12 इज द एवरेज ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर 1 लाख पीपल, बट उसमें सबसे ज्यादा किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट का है? जमुई का। तो आप देखिएगा अगर तो जमुई का जो हमारा एवरेज है दैट इज 18 हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर 1 लाख पॉपुलेशन, देन शेखपुरा एंड देन शिवहर 16.6। नेक्स्ट, पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। पोषण माह किस महीने मनाया जाता है? जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सितंबर में पोषण माह जो है वो मनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो पोषण अभियान जो हमारा था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इज इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च इन मार्च 2018 टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इन सब के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था और इसी के तहत हम लोग एक माह सेलिब्रेट करते हैं, एक महीना सेलिब्रेट करते हैं जो न्यूट्रिशन पोषण के ऊपर है, और वो महीना है सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization has been given contract to construct the पटना मेट्रो? पटना मेट्रो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है? जो कि आप देख रहे हैं पटना का मेट्रो का काम चल रहा है इतनी तेजी से, वो कौन करा रही है? तो जब भी आप गुजरते हैं आसपास से तो आपको उसके बोर्ड पे दिख जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज L&T, लार्सन एंड टोब्रो, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए। सो द कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ लार्सन एंड टोब्रो हैज बैक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट इन द रेंज ऑफ 1000 to 2500 crores for the design and construction of an underground metro project of first phase of Patna Mass Rapid Transport System, यानी पटना मेट्रो का पहला फेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसको मिला है? L&T को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's police academy has been conferred as best police academy in eastern zone बाई होम मिनिस्ट्री? तो होम मिनिस्ट्री बेस्ट पुलिस एकेडमी का रैंकिंग निकालती है जोन वाइज। तो ईस्टर्न जोन में किसको सबसे अच्छा बेस्ट पुलिस एकेडमी का अवार्ड मिला है? ऑप्शंस आर बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या ई? करेक्ट आंसर इज बिहार पुलिस एकेडमी, जो कहाँ पे लोकेटेड है? राजगीर में। उसको मिला है ईस्टर्न कैटेगरी का बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द ईस्टर्न जोन फॉर 2020-21 पीरियड, ठीक है। और ये अवार्ड जो है वो उसको मिला है अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ बिहार इज द लेटेस्ट टू गेट अ जीआई टैग? तो जीआई टैग आपको पता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो किसी भी पर्टिकुलर लोकल जगह का एक क्या कह सकते हैं, जो उसी पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज्ड कुछ भी अगर है प्रोडक्ट जो कि वहाँ का फेमस है, वहाँ का लोकलाइज्ड है, उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है थ्रू जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों को टैग मिला हुआ है, जैसे मिथिला पेंटिंग की आप बात कर लेते हैं, जर्दालू मैंगो की बात, तो उसके तहत अभी लेटेस्ट किस प्रोडक्ट को दिया गया है? कतरनी राइस, मिथिला मखाना, शाही लीची, सिलाओ खाजा या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिथिला मखाना। तो इसका अगर आप बैकग्राउंड समझेंगे तो जीआई जो है वो क्या करती है? बेसिकली आइडेंटिफाई और प्रोटेक्शन देगी उस पर्टिकुलर चीज को, और इसको अप्रूवल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एंड इट हैज एक्सेप्टेड द पिटीशन टू रीनेम बिहार मखाना एज मिथिला मखाना, और साथ साथ इसको जीआई टैग जो रिसेंटली अभी हाल ही में दे दिया भी गया है, बिहार मखाना या मिथिला मखाना। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज एमपीआई, व्हिच स्टेट इज मोस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर? कौन सा स्टेट, नीति आयोग ने जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, गरीबी का सूचकांक जो जारी किया है, उसके तहत कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल गरीब है?
झारखंड, यूपी, असम, बिहार या ई? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार। तो अभी ये न्यूज में भी था बहुत रिपोर्ट कि 51.9% से ज्यादा लोग क्या हैं बिहार के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ठीक है, पुअर है 51.91% इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार में। माल नरिशमेंट में भी बिहार सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। उसके बाद की रैंकिंग आप देख लीजिए, झारखंड, यूपी, एमपी एंड देन मेघालय 32.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन कंट्री टू गेट पेपरलेस? कौन पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है देश का जो कि पेपरलेस हो गया है? आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 जगह पे है, उनमें से बिहार, सो करेक्ट आंसर इज ई, बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने ई विधान पोर्टल के तहत अपना पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर लिया है, पेपरलेस कर दिया है। सो ई विधान जो हमारा स्कीम है उसके तहत बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज टर्न पेपरलेस। ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन। जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, तो क्रॉस बॉर्डर दैट मींस कि इंटरनेशनल रेल लिंक है ये। इट कनेक्ट्स इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया को किस देश के साथ जोड़ती है जयनगर और कुर्था? तो आपको अगर कुर्था पता है कहां है तो उसी से आप आंसर कर देंगे, दैट इज इन नेपाल। जयनगर तो हमारा दरभंगा के पास बिहार में है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल। इट इज कनेक्टिंग जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। इट इज पार्ट ऑफ 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक बिल्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ नेपाली करेंसी में 8.77 बिलियन रुपीस, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी करेगा। बिहार हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डेट एज फैमिली डे इन एवरी मंथ? बिहार ने हाल ही में हर महीने एक दिन को फैमिली डे के नाम से मनाने का निर्णय लिया है, और वो कौन सा दिन है? सो दैट डे इज द 21st डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो फैमिली डे के नाम से मनाया जाएगा क्या कि इसके अंदर क्या प्रमोट किया जाए, फैमिली प्लानिंग, और इसके अंदर सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे इस दिन फैमिली प्लानिंग का सेटअप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और आपको जानना है कि फैमिली प्लानिंग डे ये बिहार की इनिशिएटिव है और 21 तारीख को हर महीने ये सेलिब्रेट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन? तो जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, उसके अंदर बिहार का रैंक क्या है फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू रूरल एरियाज, गांव में? 24th, 14th, 4th या 1st या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज कि बिहार का रैंकिंग बहुत ही अच्छा है एंड इट इज 4th इन प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड्स, और इनका रैंक जो है वो मोस्ट बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर 4था रैंक में ये है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 4th रैंक है बिहार का किसमें? जल जीवन मिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जल शक्ति मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फर्स्ट शेल्टर होम फॉर मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैज बीन सेटअप एट? पहला शेल्टर होम किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बिहार में कहां पर सेटअप किया गया है? मुजफ्फरपुर, नवादा, औरंगाबाद, पटना या ई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पटना में इसको सेटअप किया गया है। सो देखिए, द फर्स्ट एवर शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर ऑफ बिहार हैज बीन सेटअप इन इट्स कैपिटल पटना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ शेल्टर होम, द फैसिलिटी विल आल्सो फंक्शन एज अ स्किल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल भी दिया जाएगा। एंड रिपोर्टेडली द शेल्टर होम सेटअप इन खगौल लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पटना हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग विद 5 इनमेट्स, और ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बिहार्स ओनली रामसर साइट कंवर लेक इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भोजपुर, सिवान, बेगूसराय, बांका या नन ऑफ द अबव? सो आपको पता है कि रामसर क्या करती है, रामसर जो है वो वेटलैंड्स साइट्स को आइडेंटिफाई करके, रामसर कन्वेंशन के तहत हम लोग वेटलैंड साइट आइडेंटिफाई करते हैं और उनका प्रोटेक्शन करते हैं। बिहार में पहला वेटलैंड साइट जो नॉमिनेट किया गया है, जिसको क्या नाम से आते हैं, कंवर लेक या कबरताल, ये कहाँ मौजूद है? ये बेगूसराय में मौजूद है। सो द करेक्ट आंसर इज कंवर लेक इज लोकेटेड 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेगूसराय टाउन ऑफ बिहार। इट इज अ रेसिडुअल ऑक्सबाउ लेक। तो ऑक्सबाउ लेक आपको पता है ऐसा वाला, सॉरी, जो ऐसे करके बनता है, ठीक है, जब ये कट जाता है देन इट इज फॉर्म्ड इन नोन एज ऑक्सबाउ लेक। तो जो मेंडरिंग के थ्रू, तो ये मेंडरिंग होता है और जब ये रन ऑफ वाटर रन ऑफ से कट जाता है तो ये ऑक्सबाउ लेक जो है वो बन जाके तैयार हो जाता है। और इसी का एक एग्जांपल, और ये किस पे है? मेंडरिंग ऑफ गंडक, गंडक के मेंडरिंग से ये बनता है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो कंवर लेक या कबरताल लेक फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार।
तो ये छठा सीरीज था, यानी लगभग अभी तक हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी आपके आने वाले 4-5 दिनों, एक हफ्तों में हम लोग और सीरीज बहुत तेजी से लेकर आएंगे ताकि आपको और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा सके। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम लोग उसके ऊपर भी काम करें कि किन सेक्शन के किन थीम से क्वेश्चन आप चाहते हैं हम डिस्कस करें। और धीरे धीरे सारे स्लाइड्स का PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।